टॉपिक चल रहा था हमारा ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने फॉर्मूले ड्राइव कराए थे। हम उन्हें स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव कराया था, tan a वाला, tan a + b। इसके बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और जहाँ पर हमें फॉर्मूला डायरेक्ट बनाना होता है, दिया नहीं गया होता, और उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन इस तरह की अप्लाई होती हैं जो वहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्म में नहीं मिलता, लेकिन आप क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये फॉर्मूला बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास होता है cos 11 माइनस या प्लस, जो भी कुछ है प्लस ले लेते हैं, माइनस प्लस ले लेते हैं, sin 11 अपॉन 1 की जगह यहाँ पर cos 11 ही आएगा। सेम प्रॉपर्टी होती है, cos 11 माइनस sin 11 डिग्री, ये सब डिग्री में वैल्यू है। यहाँ पर 11 कुछ इस तरह की कंडीशन होगी जो आपको आसानी से सोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ इज इक्वल टू में मे भी कुछ वैल्यू ऐसे निकालने के लिए आ सकती है या प्रूफ करने के लिए आ सकता है। ऐसा आप लिख लेते हैं कोट 34 लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाए 56, प्रूफ करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर कोट दिखाई दे रहा है तो आपको कोट का फॉर्मूला बनाना है, और कोट का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना होता है, हमारे पास ये tan का मर्जी है आपकी। अगर मैं tan बनाना चाहूँगा तो मुझे इसमें cos से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो sin अपॉन cos tan होता है। तो मुझे इसमें यहाँ पर cos 11 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो टेकिंग पार्ट LHS cos 11 अपॉन cos 11 प्लस sin 11 अपॉन sin 11 डिवाइड बाय cos 11 अपॉन cos 11, और यहाँ पर माइनस sin 11 अपॉन cos 11। जब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, अभी यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यहाँ आपको जैसे ही इस फॉर्म में पहुँचते हैं तो आपको एक फॉर्मूला दिखाई देता है 1 माइनस tan 11 और 1 प्लस tan 11। यहाँ पर जो लॉजिक है, लॉजिक वो ये बनता है कि ये जो 1 है ये tan के टेबल में एक वैल्यू है, और जैसे हम इसमें कन्वर्ट करते हैं यू नो tan 45 इज इक्वल टू 1, और अब आपके सामने फॉर्मूला बन जाता है। इसी का हमारे पास बेसिकली यूज़ होता है, और जनरली इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, यहाँ पर tan 11 के साथ कुछ भी नहीं होता है, तो इंटू 1 का मतलब कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, और इसमें हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan 45 tan 11। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना है, ये हमारे पास हो गया tan 45 प्लस tan 11, 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b, और ये tan 56 हो जाएगा। अच्छा, tan 56 में हो सकता है, मैं कोट के टर्म में दे रखा है, यहाँ tan होता, कभी कभी ना इसको कन्वर्ट करने के लिए दे देते हैं, वो कभी कभी इसको कन्वर्ट करने के लिए दे देते हैं, और वो कोट की फॉर्म में मांग लेते हैं। तो कोट की फॉर्म में करने के लिए क्या होगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज़ करने पड़ेंगे, और यू नो tan 56 को आप 90 माइनस, और अगर आप इसे 34 यूज़ करते हैं तो ये 56 की वैल्यू है, ठीक है। 60 और 30 हो जाएगा, और आप इसे कोट 34 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोट 34 होगा, या फिर tan 56, दोनों में से आपसे कुछ भी वैल्यू पूछ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, tan के फॉर्मूले होते हैं तो उसमें जो रेसिप्रोकल होता है हमारा tan का कोट होता है, और उसमें आपको या तो ये प्रॉपर्टी ऐसे दे देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। एग्जाम्पल नेक्स्ट ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, या फिर वो प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी। इससे क्या होगा, यहाँ भी आपको समझ में आ जाता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और वह भी प्रॉपर्टी हमारी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 यही हो जाता है। इसमें बस हम ज्योमेट्रिकली ये जो यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पाई माइनस a, और अब हम इसको tan टेकिंग बोथ साइड ले लेते हैं। तो प्रूफ करने में हमारे पास पार्ट होता है
हमें प्रूफ करना होता है tan A, tan B और tan C इज इक्वल टू tan A प्लस tan B प्लस tan C। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जनरली इस बेस पर ही होता है। फिर आपको कुछ वैल्यू निकालने सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हमारे पास डायरेक्टली नहीं निकलती हैं, टेबल में नहीं होती, 18 डिग्री 36 डिग्री, अभी जस्ट इसके बाद ही होगा। आप पूरी वीडियो देखिए प्लीज़। यहाँ पर टेकिंग tan बोथ साइड, tan B प्लस C इज इक्वल टू tan पाई माइनस A। यू नो tan पाई माइनस A 180 माइनस A सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, आपको केवल उसी बेस पे जाना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और पाई का कन्वर्ट नहीं होता, तो इसे आप माइनस tan A लिख सकते हैं। यहाँ पर tan A प्लस B का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं नेक्स्ट पेज चल रहा हूँ। यहाँ यूज़ करेंगे tan A प्लस B मीन्स tan B प्लस tan C अपॉन 1 माइनस tan B tan C इज इक्वल टू माइनस 10 है। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास रिक्वायरमेंट कंडीशन आ जाएगी, tan B tan C इज इक्वल टू माइनस tan A, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan A tan B और tan C। अब आप इसे एक और इधर ले आइए और आपके पास कंडीशन प्रूफ हो जाएगी, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A मल्टीप्लाई tan B मल्टीप्लाई tan C। ये आपका प्रूफ हो गया। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और इसके बाद आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बता रहा था मैं आपको कि हमारे पास जो sin 3a cos 3a के फॉर्मूले हैं वो आपको ड्राइव करने हैं। उसमें बहुत यूज़ होता है एंगल निकालने के लिए, और कभी कभी हम उसमें ऐसे एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ती है जो डायरेक्टली आपको याद नहीं करनी है, ड्राइव करने के लिए आ जाती है, और प्रूफ करने वाले पार्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 18 डिग्री 36 डिग्री, 18 डिग्री आ जाएगा तो फिर cos 2 के टर्म में आपको 36 भी आ जाएगा, या 54 डिग्री। 54 एंड 36 कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर आपका 36 डिग्री आ जाएगा, साइन आ जाएगा, कोस आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन से कोस हो जाएगा और कोस से साइन आ जाएगा, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, और 36 से 54 भी आ जाएगा। तो आपको उसके लॉजिक लगाना है। लॉजिक समझिए ध्यान से। हमारे पास यहाँ 18, अगर मैं 18 डिग्री को ए ले लेता हूँ, लॉजिक हमारे पास इस तरह बनता है, तो मेरे पास 5a इज इक्वल टू 5 इंटू 18 90 डिग्री, और बस इसी चीज़ को हमें यूज़ करना है। जैसे ही 5a को लिखूँगा मैं, तो 5a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3a 2a मर्जी है, 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 90। अब आप 3a की वैल्यू निकाल लीजिए या 2a की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ 2a निकालना चाहें 3a निकालना चाहें, 90 माइनस 2a। अब हमारे पास जो कंडीशन है जिसकी वैल्यू भी निकालनी है आपको, साइन की, कोस की, टेन की, आप उसी टर्म को यूज़ करें। मैं टेकिंग बोथ साइड साइन ले लेता हूँ, साइन 3a। इस आइडेंटिटी का, इस हमारे पास इक्वलिटी का यूज़ करते हैं, टेकिंग बोथ साइड साइन और 90 माइनस 2a। अब आपके पास साइन 3 का फॉर्मूला ऑलरेडी है, और इसको हम लिख सकते हैं कोस 2a, कोस 2a, और यहाँ है साइन 3a। यहाँ पर कोस 2a का वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें केवल साइन की टर्म आती हो, तो मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। इसको जब अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसमें अप्लाई करता हूँ तो ये आपको फॉर्मूला मैंने कल ड्राइव कराया था, पिछली वीडियो में देख लें आप। 3 साइन a प्लस माइनस 4 साइन क्यूब है। अब आपसे पूरे को क्वाड्रेटिक की फॉर्म बन जाएगी, क्वेश्चन क्यूबिक की क्वेश्चन बन जाएगी। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ क्यूबिक क्वेश्चन को,
0 4 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए नेक्स्ट माइनस 3 साइन ए प्लस 1। अब ये जो आइडेंटिटी बनी है, क्योंकि साइन ए को आप पहले ही ए की वैल्यू क्या रखी थी आपने, साइन 18। अब अगर मैं साइन ए को यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ, इफ़ वी साइन ए को मैं एक्स ले लूँ तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी और केवल हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। 4x क्यूब 2x स्क्वायर 3x प्लस 1, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। और आपको क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करना आता होगा, इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करें। रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते ही या फैक्टर थ्योरम यूज़ करते ही आपको एक फैक्टर निकल कर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप ये वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ 4 और यह -2 5, यस 1 आ जाएगा। इफ़ x इक्वल टू 1 implies that 4 minus 2 minus 3 plus 1 is equal to 0. So x minus 1 is a factor of equation above equation of given equation। और आपकी फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर इसका फैक्टर है तो इसे डिवाइड कर देंगे आप इसे, तो आपको इसके फैक्टर